माहौल आप देख ही रहे हो। सिरसा के इतिहास में ऐसा नामांकन ना तो मैंने कभी देखा और जो लोग बताते ना कभी ऐसा भरा गया। आज अभूतपूर्व जन समर्थन था, लोगों के अंदर जोश था, जन सैलाब उमड़ करके आया और ये इस बात को दर्शाता है कि सिरसा ने फिर ठाना है मोदी जी को 400 पार के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और सिरसा की मजबूत भागीदारी केंद्र की सरकार में सुनिश्चित करवानी है। जब मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल हुआ तब लोगों ने 3 लाख से जिताया। आज 10 साल का कार्यकाल हो गया। उसके बाद भव्य दिव्य राम मंदिर बना, धारा 370 ख़त्म हुई, हमारा करतारपुर साहब कॉरिडोर बना, महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण आ गया, 3 तलाक ख़त्म कर दिया, हमारे नागरिकता कानून में संशोधन करके जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते थे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, आज उनके लिए यहाँ रास्ता खोल दिया कि उनको नागरिकता अगर वो भारतवर्ष में आना चाहते हैं तो वो दी जाएगी। और उसके साथ साथ कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो आज एक एक प्रदेश में चल रहे हैं। आज एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हमारे बंदरगाह बन रहे हैं, हमारे रेलवे का नेटवर्क दुरुस्त हो रहा है, कितने शहरों में मेट्रो पहुंच गई। पूरी दुनिया आज भारतवर्ष की तरफ देखती है कि भारत में जाकर के हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये 140 करोड़ लोगों का बदलता भारत, जो मोदी जी के काम से चमकता भारत, आज उसके साथ मैं समझता हूँ कि पूरा देश जुड़ा है और उसको शिक्षित भी करेंगे। चिकित्सा की दृष्टि से भी आज मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले में, यहाँ इस लोकसभा में 3 ज़िले पड़ते हैं, तीनों जगह मेडिकल कॉलेज का क्या तो काम चल रहा है या पूरा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में आगे हमारी प्राथमिकता यही है कि कृषि बाहुल इलाके में जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6-7 वर्षों में किसान सम्मान निधि, हमारा फसल बीमा योजना, मुआवजा, उनको अगर क्लब करके देखें तो 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया यहाँ पर दिया है। देश में लाखों करोड़ रुपया दिया है। तो ऐसे में साफ संकेत है कि हमारा गरीब, हमारा इस देश का, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाएं चली है, देशभक्ति से परिपूर्ण होकर के पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष की नई छवि बनाने का काम किया है। तो देशवासी जो है वो प्यार प्रेम अभी जब बटन दबाएंगे उसके माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि कमल जो है और मजबूती से खिले और मजबूती से जो है मोदी जी के साथ जुड़ करके देश निर्माण का जो संकल्प है उसको पूरा करें और उसमें लगे हैं सब लोग। अंतिम 3 हफ्तों का जो है वो खेल रह गया है, क्या लगता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस होगा कितनी रहने वाली है? बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का कंपटीशन किसी और से नहीं है। ये तो काले धन का उपयोग करके कुछ लोग जो है वो उन्होंने कोशिश करी थी कि हम माहौल बना लेंगे, तो हवाई मामला था, हवा निकल चुकी है। जैसे दूध के अंदर उफान होता है ना, वो उसके बाद तो शांत हो जाता है, वैसा ही है। और आज के इस रोड शो के बाद, आज की इस भव्य रैली के बाद मुझे लगता है कि उनको पहले भी पता था, इसलिए वो कह रहे हैं हम तो आना ही नहीं चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए। वो तो धक्के से भेजा गया है। तो धक्के से भेजा हुआ प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा, कैसा चुनाव लड़ेगा? जब मन ही यहाँ पर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कैसे सफलता मिल सकती है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं हमारा जो भाव होता है उसी के अनुसार हमें आगे वाले का रिस्पांस मिलता है। जब हमारा भाव ठीक नहीं है तो जनता का रिस्पांस नहीं मिलेगा। वो जमानत जब्त करवा करके यहाँ से वापस लौटेंगे सारे जितने भी विपक्ष के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत करके एक बार फिर इतिहास इस हरियाणा में बनाएगी। पिछली बार जो देश की सबसे बड़े मार्जिन की जो 2 सीटें थी वो हरियाणा से थी। इस बार मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप आई, नायब सिंह सैनी आए, बराड़ साहब आए, चौधरी रणजीत सिंह आए, कितनी मजबूती मानते हैं? मजबूती तो पूरी मजबूती है। अनुशासित पार्टी है, हर कार्यकर्ता, हर नेता वो काम कर रहा है। बूथ से हमारी फौज आज पन्ना प्रमुख तक आए थे।
उनसे पूछो कि भाई पन्ना प्रमुख का मतलब पता है? जो अपने ज़िले ना बना सकते हो, अपने प्रदेश की कार्यकारिणी ना बना सकते हो 10-10 साल के अंदर, वो देश निर्माण कैसे करेंगे? वो कैसे सपने देख रहे हैं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आगे चकनाचूर होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी लोगों की और मजबूती से सिरसा के लोगों की सेवा करेगी। और जो सिरसा के लोगों के अधूरे सपने हैं, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ आएँ या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बने या मदर इंडस्ट्री आए, वो मैं समझता हूँ कि प्रमुखता के साथ हम काम उसके ऊपर करेंगे। लाइन जाके आपने दुष्यंत की इलेक्शन के दौरान मदद की थी, पार्टी को आपने पार्टी से ऊपर उठकर मदद की थी। क्या दुष्यंत चौटाला आपकी मदद के लिए आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? देखिए, मैं मानता हूँ कि अपना कर्म करते चलो, लोग देखते हैं। आज पूरा सिरसा जिस तरीके से उमड़ा है, लोगों को ये पता है कि हम निस्वार्थ भाव से देश बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। अपना व्यक्तिगत ना तो हमने कभी स्वार्थ आगे रखा और ना कोई है। तो इसलिए जो लोग इस बात को महसूस करते हैं, और उन्होंने नहीं, मैंने तो बहुत लोगों की मदद करी है। तो अगर कोई वैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई उस चीज़ को ना माने या उनकी मजबूरी हो चुनाव लड़ने की, लेकिन जनता इस बात को जानती है। और जनता, मैं समझता हूँ कि अपना प्रतिनिधि सच्चा, सुच्चा, ईमानदार, जो खून पसीना एक करके उनकी रक्षा कर सके, उनको आगे बढ़ा सके, उसको मौका देने का काम करे।